let me record first. So now what happened is that हम लोग discrimination के बारे में पढ़ रहे थे, right? So जो people है, जो लोग है, they are engaged in different types of work like teaching, all of that. I think we have discussed about this yesterday. Today we have to discuss about this Bhimrao Ambedkar's story. So he's also this guy, Dr. Bhimrao Ambedkar. He was one of the greatest leaders of India. Okay, and he also faced the same caste-based discrimination. It took place in 1901 when he was just 9 years old. Okay, see, such a small kid. Okay, such a small kid, and he faced racial discrimination. Okay, yeah, he had gone to with his brothers and cousins to meet his father in कोरेगांव. महाराष्ट्र में एक जगह है कोरेगांव बोल के, वहां पे क्या किया ये भीमराव अम्बेडकर, he went with his brothers, उसके brothers के साथ और cousins के साथ उसके पापा को मिलने गए. Maybe his dad was working there. फिर क्या हुआ, वो लोग बहुत टाइम तक वेट किए, ठीक है, लेकिन कोई आया नहीं. ठीक है, 1 घंटा पार हो गया. ठीक है, फिर स्टेशन वो लोग स्टेशन में रुके हुए थे. फिर स्टेशन मास्टर आया. ठीक है, और उन लोगों को टिकट कहाँ है, उन लोगों का टिकट कहाँ है. देन वो लोग ने क्या किया, they showed him the tickets. अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, इतना तक सबको समझ में आ गया कि नहीं, बोलो इतना तक, ये स्टोरी इतना तक समझ में आ गया? ओके, समझ में आया कि? हेलो, आई होप यार तुम लोग को समझ में आ गया होगा इतना तक. ठीक है, तो उन्होंने पूछा तुम लोग यहाँ इतना देर तक क्यों वेट कर रहे हो. ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर और उसके भाई और कजिन्स मिलकर बोले कि एक्चुअली सर हम लोग वेट कर रहे थे हमारे पापा के लिए, या उसके सर्वेंट के लिए, पापा के सर्वेंट के लिए, लेकिन कोई भी आया नहीं, और हम लोग कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे हमको पता नहीं. तो वो जो बच्चे से, उन लोग का कपड़ा उपड़ा अच्छा था. ठीक है, देखने में अच्छा था, कपड़ा उपड़ा ड्रेसिंग अच्छा किए थे. वो ड्रेस या बात देखकर कोई नहीं बोलेगा कि वो लोअर कास्ट के लोग हैं बोल के. ठीक है, कोई नहीं बोलेगा. तो जो स्टेशन मास्टर है वो श्योर हो गए कि वो लोग ब्राह्मण बच्चे हैं, और एकदम भावुक हो गए, मतलब ही फेल वेरी बैड. ओके, कि वो बच्चे ऐसा करके खड़े हुए थे वहां पे. तो ओके, तो जो स्टेशन मास्टर ने पूछा तुम लोग कौन हो. फिर वो बच्चों ने विदाउट सोचे हुए, ठीक है, और उसने बोला हम लोग महार है. ठीक है, तो महार क्या होता है, महार एक जाति है. ठीक है, इट इज ए कम्युनिटी. ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक कम्युनिटी था, मतलब है अभी भी. वो लोग को दे वर अनटचेबल्स, दे वर द लोअर कास्ट, दे वर द लोअर कास्ट. तो वो स्टेशन मास्टर ही वाज वेरी शॉक्ड. ठीक है, वो शॉक हो गया. उसका फेस क्या हो गया, उसका फेस सडनली, उसका जो फेस का वो था, रिएक्शन था, वो चेंज हो गया. तो ये बच्चे बोल रहे थे, बोले हैं कि when they saw him, ठीक है, उनके चेहरे की तरफ जब उसने देखा, उन्होंने सडन चेंज देखा, और एक मतलब रिपल्सन का फीलिंग, ठीक है, रिपल्सन का फीलिंग लोगों को महसूस हुआ. ठीक है, जब रिपल्सन मतलब जो ऐसा होता है ना, अरे करो ये, मैंने गलती कर दिया क्या, अरे ये मुझे करना नहीं चाहिए था, ऐसा करके एक फीलिंग आता है ना हम लोगों को, तो वो चीज का फीलिंग उसको आया है. ठीक है, तो वो स्टेशन मास्टर को. फिर क्या हुआ, जब जब झटक से जब वो स्टेशन मास्टर ने इन लोगों का आंसर सुना था कि वो लोग महार है,
ठीक है। वो अपने रूम में चला गया और वहीं पे खड़ा रहा। ठीक है। फिर 15-20 मिनट बाद क्या हुआ, जब सन ऑलमोस्ट वो हो रहा था, सेट हो रहा था, जब ऑलमोस्ट इवनिंग हो रहा था, और इन लोगों के पापा, ठीक है, नहीं आए या उनके सर्वेंट भी नहीं आए, तो स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर भी उनको छोड़ के चले गए। तो वो लोग बहुत ही घबराए, वो लोग बहुत ही घबराए हुए थे। ठीक है। और उन लोगों का जो एक्साइटमेंट था, उन लोगों का जो वो था, क्या नाम है, हैप्पीनेस था, जब वो लोग ने जर्नी स्टार्ट किया था कि वो लोग अपने पापा को मिलेंगे, वो घूमेंगे, वो सब, वो लोग का फीलिंग चला गया और अभी उन लोगों को एकदम दुख हो रहा था। ठीक है। फिर आधा घंटा बाद वो स्टेशन मास्टर फिर से आया एंड आस्क्ड, ठीक है, फिर पूछा कि हाँ हम लोग मतलब वो लोग क्या करेंगे। तो वो लड़के लोगों ने बोला कि अगर हमको एक बुलक कार्ट मिल जाए भाड़े में, तो हम लोग कोरेगांव चले जाएंगे। इट वॉज क्योंकि ये कोरेगांव इतना दूर नहीं है यहाँ से, और वो लोग जल्दी जल्दी जाना चाहते थे। तो बहुत सारा बुलेट का कार्ड्स वहां पे भाड़े में था। ठीक है। लेकिन जो उसका रिप्लाई था, ठीक है, स्टेशन मास्टर के, कि वो लोग महार बोल के जो कम्युनिटी है वहां से बिलोंग करते थे। वो क्या हुआ, वो बुलेट कार्ड जो चलाते हैं उन लोगों के बीच में वो चीज फैल गया। एंड वो एक भी वो बुलेट कार्ट का जो वो है, क्या नाम है, जो बुलेट कार्ट चलाते थे, एक भी लोग ने वो क्या नाम, उन लोगों ने एग्री नहीं किया कि वो लोग इन लोगों को उठा के लेके जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये लोग अनटचेबल क्लास के थे, ये लोग महार थे। ठीक है। तो ये बच्चे लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम लोग डबल भाड़ा देंगे। ठीक है। लेकिन ये उन लोगों को उन लोगों ने देखा कि ये जो, अगर वो पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं फिर भी वो लोग नहीं मान रहे। फिर जो स्टेशन मास्टर था, जो स्टेशन मास्टर था, वो जो बच्चों की तरफ से क्या वो क्या कर रहा था, बार्गेनिंग कर रहा था, निगोशिएट कर रहा था उन लोगों को। वो एकदम बाद में खड़ा होके रहा, जब पैसा देने से भी वो लोग नहीं मान रहे थे, जो ब्लॉक कार्ट के चालक थे वो नहीं मान रहे थे। तो वो एकदम चुपचाप खड़ा था, उसको भी पता नहीं था अभी क्या करे। ठीक है। यही था वो, क्या है, यही था वो स्टोरी ऑफ भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर या को क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग चल रहा था। ठीक है। तब क्या हुआ, ये भीमराव अम्बेडकर ही सब चीज देख रहा था, और इसको फादर ऑफ द इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। And he is best known for the leader of Dalits. Dalits are the untouchables, are the lower class people. ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर, he has fought for the rights of this Dalit community. Okay. ये महार कास्ट में बॉर्न हुए हैं। ठीक है। जो अनटचेबल है, ये महार जो थे ये बहुत पुअर थे। ठीक है। बहुत गरीब थे, उनके पास कोई लैंड नहीं था, और जो चिल्ड्रन उनके साथ उनके पास उनके वहां बॉर्न होता था, उनको सेम वर्क उनका लोगों का पेरेंट्स जो काम करते थे वही सेम काम उन लोगों को करना पड़ता था। ठीक है। और वो लोग रहते कहाँ रहते थे, वो लोग रहते थे विलेज के बाहर रहते थे। ठीक है। विलेज के बाहर जो खाली एरिया था वहां पे रहते थे, उन लोगों को विलेज में के अंदर रहने नहीं देता था। और ये डॉक्टर अम्बेडकर वो एक फर्स्ट पर्सन है उसके कास्ट के जिसने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया। ठीक है। और इंग्लैंड इंग्लैंड जाके वो लॉयर बने। ठीक है। और क्या हुआ, उसके बाद तो उन्होंने दलित्स को बोला कि तुम अपना बच्चों को स्कूल कॉलेज क्यों नहीं पढ़ाते, पढ़ाओ। वो लोग उसने एनकरेज किया। फिर वो दलित लोगों को बोला कि तुम लोग वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अटेम्प्ट करो, उसमें गवर्नमेंट जॉब में वो करो, अप्लाई करो। ठीक है। सो दैट वो लोग कास्ट सिस्टम से बाहर हो जाए। ठीक है।
ऐसा करके उसने बहुत दलित लोगों के लिए बहुत ओके एफर्ट्स लगाए। तो पहले क्या होता था, दलित लोगों को टेम्पल में घुसने नहीं देता था। तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ, these Dalits were then what's it transformed, means because of him, because of his efforts, he means through his efforts he um, tried to make this Dalits get an entry into these temples. Okay, later on ये जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे, he got converted to Buddhism. Okay, he wanted to convert to Buddhism because he wanted to search for a religion where all members are treated equally. So the Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight a caste system, okay, and उनको वर्क करना चाहिए towards a society जहाँ पे रेस्पेक्ट हो, सबको रेस्पेक्ट दिया जाए, ओके। कुछ जस्ट थोड़े आदमी को नहीं, सब लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाए, वैसा वो चाहते थे, क्या नाम है, सोसाइटी चाहते थे। नाउ दिस एक क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्पाइट द चिल्ड्रन, वो बच्चे जब पैसा ज्यादा ऑफर करे थे, क्यों वो कार्ट के जो चालक थे, व्हाई दे वर नॉट रेडी टू टेक देम टू कोरेगांव, बिकॉज दे वर अनटचेबल्स, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम द महार कम्युनिटी, ओके। because of that caste system, they didn't want to take them to the place where they want to go, that is Koregaon, okay। This small incidents, ठीक है, this small incident shows us that simple task of going a task of देखो एक छोटा सा काम है, जब एक जगह से दूसरा जाना, ठीक है, ये इन लोगों को, इन बच्चों को नहीं मिला, ठीक है, इवन तो उन्होंने पैसा दिया, ठीक है, और जो बुलक कार्ट के चालक थे, they refused to take the children because and this is a discrimination towards them, ठीक है। सो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को इस कहानी से दिखाई देता है, जो क्या करता था, इट प्रिवेंटेड दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके। आल्सो दे वर डिनाइड दिस रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स, ठीक है, उन लोगों को कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था, कोई डिग्निटी उन लोगों का नहीं था, ठीक है, उन लोगों का कोई वो नहीं था, रेस्पेक्ट नहीं था, तो उन लोगों को कुछ एक्टिविटीज करने को नहीं मिलता था, लाइक getting into temples, like getting into a group part, all this, you know, not they're deprived of this, okay। So this is what it is. Now let us look at the equality portion, okay, let us complete this chapter today, okay। तो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, तो हम लोग का जो स्ट्रगल था फ्रीडम पाने के लिए फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ठीक है, इट इंक्लूडेड a large group, included large groups of people, ये बहुत लोग, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे इंक्लूडेड थे, okay। they not have I started recording, yeah। So they not only fought the British, okay, they also fought to be treated more equally, ठीक है। ये दलित थे, वुमेन थे, ट्राइबल्स, पेजेंट्स मतलब फार्मर्स, ओके, they fought against these inequalities they have experienced in their lives, just like Bhimrao Ambedkar Sahab felt, okay, they also felt it their whole life, ठीक है। so क्या हुआ, बहुत सारे दलित they organized themselves to get entry into temples, okay। women जो थे they demanded right, ठीक है, as much as जो लोग मेल का राइट था, जितना था फीमेल भी उतना राइट मांगते थे, क्योंकि फीमेल को कोई राइट्स नहीं था पहले, ठीक है, लोगों को ये करने को नहीं मिलता, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये कर नहीं सकते, ये यहाँ पे जा नहीं सकते, ऐसा था। तो वुमेन को भी सेम राइट्स चाहिए था, ओके, दे वांटेड टू बी एज इक्वल एज द मैन, ठीक है। जो पेजेंट्स, जो फार्मर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, दे फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ द मानडेंडर। क्या होता था पहले, ये पेजेंट जो फार्मर्स लोग थे, उन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो वो पैसा क्या करते थे, एक धनी आदमी से जो मनी लेंडर है उससे लेते थे पैसा, फिर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। सो देवर ये इंटरेस्ट इतना हाई था ना, they were never once they took loan from them, they never could recover them, so they उसके चंगुल में फंस जाता था, जो मनी लेंडर होता था उसके चंगुल में फंस जाता था। इसी तरह
उसका जितना जमीन वमीन होता था, सो वो सब जमीन वो मनी लेंडर हड़प लेता था इन द नेम ऑफ रिकवरिंग द मनी। ठीक है, तो ऐसा पहले चलता था। ये सब के अगेंस्ट पीजेंट्स उसके लिए लड़ते थे, अपने आप को उसके मनी लेंडर के चंगुल से बचाने के लिए लड़ते थे। वुमेन इक्वलिटी के लिए लड़ते थे, जस्ट लाइक मैन। ठीक है, दलित्स लड़ते थे सो दैट दे कैन एंट्री टू द टेंपल्स। ठीक है, वो लोग भी हिंदू थे, लेकिन उन लोगों को टेंपल्स में घुसने नहीं देता था, क्योंकि बिकॉज दे वर फ्रॉम लोअर कास्ट। ठीक है, जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला इन 1947, हम लोग के लीडर्स को, ठीक है, दे टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। ठीक है, इतना टाइप के इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट कर रहा था, वो उसके लिए वो लोग बहुत चिंतित थे। सो व्हेन दे रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट, इट इज द डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट which lays out the rules। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है कि ये कर सकते हो, ये तुम कर नहीं सकते हो, तुमको ऐसा करना होगा, तुमको ऐसा करना है, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ये सब चीज यहाँ पे लिखा है, कैसे इलेक्शन होता है, कैसे तुमको प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, कैसे स्टेट इलेक्शन होता है, कैसे तुमको तुमको क्या क्या कंट्री में सुविधा मिलेगा, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, वो सब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग ने ह्यूमन के राइट्स के बारे में पढ़ा है। नाउ लेट अस लुक एट द डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है, उस ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो हम लोग के लीडर्स थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये रूल्स बना लिए। ठीक है, वो जो और जिसमें जिसके अकॉर्डिंग नेशन, हम लोग का जो देश है वो चलता, क्योंकि उन लोगों को, उन लोग पता था कि हम लोग के यहाँ पे वुमेन डिस्क्रिप्शन चलता है, और पीपल ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव, उनका ही फाइट फॉर द हेड, फॉट फॉर द लीड्स। ठीक है, ओके, जो ये लीडर्स थे, ये क्या किए, एक विजन बनाए, एक गोल सेट किए। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट एवरीवन इन द इंडिया, एवरीवन एट इंडिया, इन इंडिया इज ट्रीटेड इक्वली, सब लोग को एक ही नजर से देखा जाएगा। ठीक है, और यही चीज एक बहुत बड़ा बात है जो हम इंडियंस को एकत्रित करता है, दैट यूनाइट्स अस एज ऑल इंडियंस। ठीक है, whenever you say who is an Indian, everybody is an Indian, so that is an equal, वो इक्वल दर्जा है हर किसी के लिए। ओके, बी इट बी इट फिडलिश, बी इट जयकार, बी इट नेहा, they are Indians, you are Indian, so am I, right? So we all are equal in front of the Constitution of India or in front of law of India। ठीक है, हम लोग का सबका इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज है। और ये जो अनटचेबिलिटी था, जो तुम लोग हायर कास्ट लोअर कास्ट को छू नहीं सकते, वो जो नियम था, ठीक है, वो कास्ट का जो नियम था, दैट इज ए क्राइम नाउ। और ये इसको लीगली क्या, बाय लॉ, इसको क्या किया, बंद करवाया गया। ठीक है, और पीपल क्या है, अभी फ्रीली अपना जॉब चुन सकते हैं, वो जो चाहे, वो अगर आईएएस होना चाहिए आईएएस हो सकता है, वो अगर फाइटर पायलट होना चाहिए फाइटर पायलट हो सकता है, वो अगर डॉक्टर होना चाहे तो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर होना चाहिए तो इंजीनियर हो सकता है, एनीथिंग ही कैन बिकम। If anybody wants to become like me teacher, they can become a teacher like me, right? So this is because of our constitution, because of our leaders, they have thought about all this and put it in our constitution. They have seen how the people have suffered against this caste-based discrimination, against all the lower caste, against the woman, okay, and against the peasants. All these things were looked after, and then this following that, rules and amendments and laws were made, which will has directed us and given the equality to all people, and we all consider ourselves Indian on the basis of that। ठीक है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट को उसमें
क्या है, ऑर्डर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉरमोस्ट थिंग, ये सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, इंडिया में सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, nobody is above this constitution. Now what you have to do, yeah, when this what to say, constitution is placed upon us, this constitution has given a responsibility to the government to take specific steps so that जो पुअर है, जो मार्जिनल कम्युनिटीज है, जो मतलब अंडर डेवलप कम्युनिटीज है, ठीक है, उन लोगों के लिए उन लोगों को इक्वलिटी एक दे, सो दैट दे बिकम इक्वल। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि तुम लोग जो स्टेप्स ऐसा लो जो इससे हर लोग कोई इक्वल हो। जैसे अगर इफ यू सी द SC and ST, have if you ever heard about SC and ST quota, these are scheduled caste and scheduled tribes. Okay, these scheduled caste and scheduled tribes, these scheduled caste are people who are from the lower caste. Okay, these are from the lower caste, and these people are the tribal ones. Okay, tribals, just like Fidelish, just like Neha. Okay, they are scheduled tribes. So here if you see, यहाँ पे डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू दिल्ली, यहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, यहाँ का डेवलपमेंट बहुत कम है। तो सिंस पीपल दिस ट्राइबल्स आर एबोरिजिनल, मतलब यहाँ के लोग हैं, तो इन लोगों का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ जैसे दिल्ली में जिस लोगों का, जिन लोगों का होता है। सो इन ऑर्डर टू मेक देम इक्वल, सो इन लोगों को क्या हुआ, ST लोगों को कोटा सिस्टम, कोटा दिया गया है, कोटा टू ST, okay, and to SC also in getting admission to institutions, in jobs में भी तुम लोगों को कोटा मिलेगा। ठीक है, अभी बहुत सारा, अभी वुमेन के लिए भी कोटा है। ठीक है, सपोज देयर आर 3 जॉब्स, ठीक है, 3 वैकेंट पोस्ट, ठीक है, उस 3 में से एक विल बी फॉर वुमेन। ठीक है, अगेन देयर इज फॉर वीकर सेक्शन, जो लोग बहुत गरीब है उन लोग के लिए क्या है, EWS कोटा। EWS कोटा क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं उसको। सो जो लोग बहुत गरीब है उन लोगों के लिए भी कोटा होता है अभी के टाइम। ओके, तो जो राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, दे रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी। ठीक है, हम लोग इंडिया में इतना ट्राइब्स है, इतना जाति है, इतना रिलीजन है। ठीक है, सो दिस लीडर्स दे हैव respected that significant element in our India, that is the diversity। और डाइवर्सिटी जब होता है तब क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसीलिए so that everybody is equal, they have just because they respect the diversity of India, they had given equality as one of the provisions in our constitution। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या अलाउ किया, देखो, we can choose, we have the freedom to follow our religion। मैं सपोज मैं आज हिंदू हूँ, ठीक है, अगर मुझे मेरा मन है तो I can be a Christian tomorrow। ठीक है, that's up to me, that's up to me। ठीक है, this is my freedom। Okay, I want to speak my own language here। Okay, I want to speak my own language, then I can speak my own language। ऐसा नहीं है कि somebody is forcing you that you have to speak English, you have to speak Hindi। जयकार, ऐसा कोई बोलता है तुमको यहाँ पे कि you have to speak Assamese, बोलता है कभी जयकार? No, sir. Okay, that is the thing, that is the freedom our constitution has given you। ठीक है, you can speak your own language। okay, you can celebrate your own festivals, you can express yourself, जो मन में है you can express it to anyone। ठीक है, no, they said no one language or religion or festival should become a compulsory to follow। ऐसा नहीं है कि इंडिया में तुमको हिंदू ही होना है या तुमको मुसलमान ही होना है, you have to be Muslim, you have to be Hindu, you have to be Sikh। it's not like that, you have to speak one language, it's also not like that, it's up to you what religion you follow, what language you speak or what you speak। ठीक है, so government has treated all religions equally। ठीक है, therefore India को इसलिए बोलते हैं India is a what country, India is a secular country because it treats everyone equally। क्योंकि इंडिया में बहुत रिलीजन्स है, बहुत फेथ्स है। ठीक है, जयकार, यू आर आई थिंक सिख, जयकार इज सिख, Yes, sir. या फिडेलिस इज क्रिश्चियन एंड नेहा इज क्रिश्चियन।
No, sir. Okay, you are Batho. No, sir. Sir, Brahmo. Yeah. Oh, acha, you're Brahmo. Okay. So, Neha is Brahmo, right? So, there you just see amongst yourself. You three belong from three different religion. Okay. So, but did anyone get a preference? No. Everybody gets the same preference. Everybody is equal. ठीक है? हम लोग इंडिया में इतना religion है, इतना faith है that you cannot count. If you see in Hindu, amongst Hindu, just Hindu के अंदर में ही you will find so many what to say sub parts, right? जैसे कोई होता है कोई हिंदू होता है जो भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, कोई हिंदू होता है जैसे नेहा, she is Brahmo, but in Boro, amongst Boro people, there are people, Hindu people who are Bathau, right? There are Bathau people also. Fidelis, am I right? Yes, sir. Yeah. Now Fidelis is Christian. So this is all the mixture. It is making us unique. Okay. If you go to different places, if you go to countries like Pakistan, you will find most of the people are Muslims. Okay. And there are some countries are there which what say they forcefully tell the other religion, those who are minority, जो कम तादाद में है उन लोगों को forcefully जो majority वाला religion है उसको follow करने में मजबूर करते हैं. But India is not like that. ठीक है? We have the freedom to practice, okay, follow any religion. तुमको कहीं कहीं बोला है नहीं, you cannot Jacob, if have anyone told you that you cannot practice what to say Sikh religion, you have to be Hindu here. Did anyone tell you? Did anyone prevent you, Jekar? Jekar Singh, किसी ने तुमको रोका है? तुमको तुम्हारे धर्म को फॉलो करने में किसने तुमको रोका है अभी तक? जेकर सिंह? No, sir. किसी ने नहीं रोका. Yeah, that is the provision our constitution gave us. ठीक है? Constitution has told that nobody can be prevented from practicing their own religion or following their own religion. ठीक है? They can do it without any fear of discrimination. कोई कुछ नहीं बोल सकेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकेगा. ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन का फियर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हटा दिया है सबके दिमागों से. अगर क्योंकि ये जो है, ये जो डाइवर्सिटी है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी. अगर सब लोग इक्वल रहेंगे, सब लोग के आगे लॉ के आगे सब धर्म सब जाति इक्वल रहेंगे, देन ये it will help us to become one unit. We will all live together happily. We'll all respect each other, and we all be Indians, right? Okay. So इस चैप्टर से हम लोग को क्या बोलता है? Equality is a value. ठीक है? जो हम लोग को क्या करना है? टाइम टू टाइम हम लोग को वो करना है, स्ट्राइव करना है, दैट मींस पाने की कोशिश करना है. ओके. और ये चीज इज नॉट हैपनिंग ऑटोमेटिकली. ऐसा नहीं है कि तुमने बोला कि इक्वलिटी हो जाएगा, सब इक्वल है, सब लोग तो नहीं मानते. सो दिस इज फ्रॉम आवर ओन माइंड. वी हैव टू रिमूव एवरीथिंग एंड सी व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू टेल अस. ठीक है? और इक्वलिटी नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स होगा. सब लोग क्या वहां पे सब लोग के बीच में यूनिटी नहीं रहेगा, झगड़ा होगा, कम्युनिकल प्रॉब्लम्स होगा. ठीक है? सो जो पीपल का स्ट्रगल्स है और उसका पॉजिटिव एक्शंस है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, ये सब एक रियलिटी है. ठीक है? क्योंकि पीपल ने स्ट्रगल किया है बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. पीपल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. दे हैव स्ट्रगल्स अगेंस्ट इक्वालिटी. कोई धनी है वो गरीब को, अभी भी धनी गरीब को थोड़ा वो करते हैं ना, क्या नाम है, थोड़ा वो नजर से देखता है, अरे ये तो गरीब है, ऐसा करके बोलते हैं ना अभी भी. इफ यू सी जो काले हैं जस्ट लाइक मी, उन्हें बोला अरे ये तो बहुत काला है, ऐसा होता है.
बोलते हैं, बट दिस आर नॉट अलाउड। जब तक ये चीज हम लोग के दिमाग में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट यू कैन नॉट डू इट, बट जब तक हम लोग अपने दिमाग से ये जब चीज निकाल नहीं देंगे, तब तक हम लोग क्या होगा, हम लोग इतना यूनाइट नहीं हो पाएंगे, हम लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे। तुम लोग जो कम्युनल क्लैशेस देखते हो, होल इंडिया में जो कम्युनल क्लैशेस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग कि तुम्हारा चीज खराब है, तुम्हारा मेरा चीज अच्छा है, ठीक है, मेरा रिलीजन अच्छा है, तुम्हारा रिलीजन खराब है, ये सब चीज is creating all these problems. If you treat every religion, everyone with respect, okay, regardless of their uh, money, ठीक है, regardless of their status, regardless of their caste, regardless of their religion, regardless of their age, right? अगर मैं तुम लोग को वो करूंगा, रेस्पेक्ट करूंगा, तुम भी तो मुझे रेस्पेक्ट करोगे, राइट? सो इट शुड कम फ्रॉम आवर ओन माइंड, ठीक है। ये है हम लोग का प्रियम्बल। यहाँ पे लिखा है, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, मतलब हम लोग एकदम डटे हुए हैं दैट हम लोग इंडिया का गठन करेंगे। कैसे इंडिया का गठन करके? इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हम लोग इंडिया को कन्वर्ट करेंगे, सो दैट हम लोग का जो सिटीजन्स है उन लोगों को जस्टिस मिल सके। किस क्या टाइप का जस्टिस मिल सके? सोशल, सोशल मतलब जो होता है सोशल जैसा होता है कि अरे वो तो ये जाति का है, वो तो ये जाति का है, ये सोशल हो गया। इकोनॉमिक, अरे ये तो गरीब है, ठीक है, वो चीज का जो उसमें जस्टिस मिल सके। पॉलिटिकल, ठीक है, उसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसको के उसको बेसिस करके उसको जस्टिस मिल सके। लिबर्टी मिल सके, लिबर्टी किस चीज का मिल सके? थॉट, तुम जो भी सोच सकते हो, तुम जो भी चीज एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम जो भी बिलीव कर सकते हो, तुम जो भी धर्म मान सकते हो, ठीक है, तो ओके, जो भी चीज वर्शिप कर सकते हो। इक्वालिटी, इक्वालिटी के साथ क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, वुमेन, मेल, फीमेल, एनीथिंग, ठीक है, तुमको इक्वालिटी मिलेगा, ठीक है, तुमको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में क्या है, अपॉर्चुनिटी हर चीज में। देखो, जॉब्स या पढ़ाई वगैरह में, ठीक है, when you grow old and you apply to these government colleges and all, you will know that यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है, ओके। फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी इज एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का, एक आदमी का रेस्पेक्ट, ठीक है, और उसका क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी टू द नेशन, ये जब से एक फ्रेटर्निटी में समझा जाता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को क्या किया, एडॉप्ट किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, फिर उसको स्टार्ट किया, ठीक है, और इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। This is a preamble. You learn it by yourself. We'll discuss again about it tomorrow. ठीक है, समझ में आया सबको?